जौनपुर के शाही किले में 600 साल पुराना ये ऐसा बाथरूम जहां आज भी रास्ते आपको भटका सकते हैं, जहां पानी गर्म करने की टेक्नोलॉजी उस जमाने में भी थी जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। ये कोई आम जगह नहीं, ये है जौनपुर का रहस्यमयी शाही हमाम, जिसे लोग भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। जौनपुर का शाही किला और इसकी अनोखी दास्तां, और इसी दास्तां में छुपा हुआ है एक और अनोखा इतिहास। जौनपुर की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक खास नाम है शाही हमाम, जो आज भी अपनी अनोखी बनावट और इतिहास की दास्तां सुनाता है। अगर आप इतिहास और रहस्यमयी जगहों के शौकीन हैं तो जौनपुर का यह स्थान आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं। 14वीं शताब्दी में लगभग 1362 ईस्वी से 1326 ईस्वी के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस शानदार हमाम का निर्माण कराया गया। कहा जाता है कि इससे उनके भाई इब्राहिम नायाब बरबक ने बनवाया था। यह हमाम जौनपुर की शाही किले के अंदर गोमती नदी के किनारे मौजूद है। उस दौर में यह सिर्फ स्नान करने की जगह नहीं थी, बल्कि शाही जीवन शैली का एक अहम हिस्सा माना जाता था। हमाम के अंदर आते ही सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी इस वाटर स्टोरेज पे, जो कि सतकोड़ बनाया गया है, और यहाँ पर पीछे के रास्ते कुएं से पानी आता था उस समय में। डायमंड आकार में बना एक गुम्बद यहाँ रोशनी के लिए भी बनाया गया है। इसकी दीवारें, गुम्बद और अंदर के कमरे काफ़ी अलग तरह से बनाए गए हैं। अगर देखा जाए तो शाही हमाम की एक और ख़ास बात है जो इसे और भी अनोखा बनाती है, जो है इसकी बनावट। यह हमाम पूरी तरह ज़मीन के ऊपर नहीं, बल्कि आधा हिस्सा ज़मीन के अंदर बनाया गया है। इस जगह को ऐसा क्यों बनाया गया, आखिर में इसका कारण भी बहुत ही दिलचस्प है। तापमान को संतुलित रखने के लिए ज़मीन के अंदर होने की वजह से अंदर का माहौल गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में हल्का सा गर्म रहता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं गुम्बद के ऊपर रोशनी के लिए बनाया गया है। इस जगह को काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है, और इस जगह की ये भी काफ़ी खास जगह है। यहाँ पर आग जलाई जाती थी ठंड के मौसम में, और यहाँ से जो होल देख रहे हैं यहाँ से धुआं बाहर निकल जाता था। इस जगह पर जब आप धीरे धीरे नीचे उतरते तो यहाँ हल्की रोशनी, ठंडी दीवारें और रहस्यमयी रास्ते, और चारों तरफ सन्नाटा। ऐसा लगता हो जैसे किसी पुराने समय की दुनिया में पहुँच गए हों। देख सकते हैं शाही हमाम से कितनी खूबसूरती से यहाँ नालियाँ बनाई गई हैं पानी बाहर जाने के लिए। इस जगह में उस समय लकड़ियाँ रखी जाती थीं। इस जगह को भी काफ़ी सिस्टम से बनाया गया है लकड़ी रखने के लिए। यह शाही हमाम इतनी पुरानी होने के बावजूद इसका स्ट्रक्चर इस बात का सबूत है कि उस समय के कारीगर कितने कुशल होते थे। मोटी दीवारें, हवा के लिए छोटे छोटे रास्ते, पानी की निकासी की सही व्यवस्था, मतलब कि यह सब मिलकर इसे एक परफेक्ट इंजीनियरिंग का उदाहरण बताया जा सकता है। आइए आपको दिखाते हैं शाही हमाम की वो खास जगह जब यहाँ स्नान करने आते थे लोग, अपने कीमती जेवर और कपड़े यहाँ रखते थे मिट्टी के तौर पर। चलिए अब इस शाही हमाम की आपको सबसे खास जगह लेकर चलते हैं। जी हाँ, यहाँ का बाथ टब जो बनाया गया था उस समय में, और वो बाथ टब है जहाँ पर गर्म पानी आया करता था और लोग गर्म पानी से स्नान करते थे। इस जगह पर ये गर्म पानी वाला बाथ टब है। ये सामने देख सकते हैं, इसी रास्ते गर्म पानी आता था हौज में। तो सामने आप खोल देख रहे हैं लंबा सा, यहाँ से ही पानी निकालने के बाद हौज से बाहर जाता था। शाही हमाम के अंदर देख सकते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी तुर्की शैली की वास्तुकला है। भारत में इस तरह के हमाम बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए इस जगह को भूल भुलैया भी कहा जाता है। और ये जगह देखा जाए तो भूल भुलैया से किसी कम भी नहीं है। कुछ रास्तों को यहाँ बंद कर दिया गया है क्योंकि उससे खतरे हो सकते थे लोगों को।
अब हम आपको शाही हमाम के दूसरे बाथटब की तरफ ले चल रहे हैं। ये वो बाथटब है जहाँ ठंडे पानी की निकासी होती थी, यानी बाहर से पानी यहाँ ठंडा आता था। और मतलब कि शाही हमाम परिसर में 2 कुएं बनाए गए हैं, जिससे एक कुएं से ठंडा पानी यहाँ पर आता था और जो पीछे की तरफ कुआं बनाया गया है, अभी हम आपको वो सब जगहों को भी दिखलाएंगे। और वहाँ के पानी को अंदर यानी पीछे के रास्ते से लाकर गर्म किया जाता था, जो हौज में पानी जाता था यानी बाथटब में। अगर देखा जाए तो 14वीं सदी, ना इलेक्ट्रॉनिक ना मॉडर्न प्लम्बरिंग, फिर भी एक ऐसा रॉयल बाथरूम जहां हॉट और कोल्ड वाटर सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। या अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उन कुओं की तरफ जहां से इसके अंदर पानी आता है। यह कुआं यानी कि जौनपुर के शाही किले के शाही हमाम के पीछे बना एक कुआं, इसी कुएं से पानी निकाला जाता था और फिर उसे हमाम के अंदर ले जाकर ख़ास तरीके से गर्म किया जाता था। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय में बनाई गई ये व्यवस्था उस दौर की बेहतरीन इंजीनियरिंग का उदाहरण थी। यह कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि उस समय की समझ, तकनीक और शाही जीवन शैली का एक अहम हिस्सा था। चलिए अब उस कुएं के पास लेकर चल रहे हैं जिससे शाही हमाम के अंदर ठंडे पानी की निकासी होती थी। कुएं को प्राचीन कुआं माना जाता है। शाही हमाम के ठीक सामने मौजूद ये कुआं, ये सिर्फ एक जल स्रोत नहीं था, बल्कि यहाँ के पेड़ पौधे की सिंचाई के लिए और यहाँ हाथी और घोड़ों को पानी पीने के लिए भी इसी से पानी यूज किया जाता था, उनको पिलाने के लिए। कुएं के आसपास आप देख सकते हैं छोटे छोटे हौज भी बनाए गए हैं। इस हौज में पानी रखा जाता था ताकि जानवर इससे पानी पी सकें। कुएं के अगल बगल से जल निकासी की व्यवस्था की गई है और इसी द्वारा शाही हमाम में पानी जाता था और शाही हमाम में स्नान के लिए इसी ठंडे पानी को इस्तेमाल किया जाता था। अगर देखा जाए तो शाही हमाम के दोनों कुएं सिर्फ पानी के लिए एक स्रोत नहीं थे, बल्कि उस समय की स्मार्ट लाइफस्टाइल और प्राकृतिक संतुलन का उदाहरण थे। अगर हम इनसे कुछ सीख लें तो शायद आज की कई समस्याओं का हल मिल सकता है। इतिहास से जुड़ा जौनपुर शहर, जौनपुर की मिट्टी कुछ अलग ही कहानी यानी दास्तां बयां करती है। जौनपुर की हर गली में इतिहास छुपा हुआ है, बस उसे महसूस करने की नज़र चाहिए। यहाँ आए तो सिर्फ घूमने मत आइए, उस इतिहास को ढूंढने की कोशिश कीजिए जो दीवारों, रास्तों और खामोशी में बसा हुआ है। अगर आपको सच में इतिहास को समझना है तो यकीन मानिए आप खुद इस जगह को तलाशने निकल पड़ेंगे और जब आप यहाँ की मिट्टी को महसूस करेंगे तो एक अजीब सा सुकून मिलेगा जो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। जौनपुर सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। जौनपुर के शाही किले का ये खूबसूरत सफ़र अब यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको जौनपुर शाही किले और वहाँ का शाही हमाम पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और ऐसी ऐतिहासिक जगह दिखाने के लिए मोटिवेट करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।